कसम आतंकी होंगे खत्म। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। कश्मीर, जहां आतंकवाद की कमर टूटने के दावे बार बार किए जाते हैं, वहीं आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हमला कर देश को चुनौती देने की कोशिश की। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया गया और उनकी शहादत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा मानती हैं। सवाल सिर्फ एक जवान की शहादत का नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी आतंकियों के जरिए घाटी का माहौल बिगाड़ने की नई साजिश रच रहा है? क्या अमरनाथ यात्रा को डराने और भारत के सुरक्षा तंत्र को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है? आखिर कब तक आतंकी कायराना हरकतें जारी रहेंगी? क्या अब आतंक के खिलाफ निर्णायक और भी कठोर कार्रवाई का वक्त आ गया है? क्या TRF जैसे संगठनों की कमर पूरी तरह तोड़ने के लिए नई रणनीति की जरूरत है और पाकिस्तान को उसके प्रॉक्सी आतंकवाद की कीमत कब और कैसे चुकानी पड़ेगी? देश जानना चाहता है। शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आतंक के हर देश को उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। सबसे पहले आज हुए आतंकवादी हमले की जो अनंतनाग में हुआ, उसकी 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज दोपहर 12:30 बजे यह हमला हुआ। वहां पर स्पेशल ग्रुप के जवान खड़े थे, तभी आतंकवादी आता है और ये लोन वुल्फ अटैक की कैटेगरी का अटैक माना जा रहा है। सीसीटीवी जो पहला आप देखिए, आतंकवादी आपको बंदूक लेकर भागता दिखाई देगा, AK-47 उसके हाथ में थी। दूसरी तस्वीर देखिए, वहां पर कमांडो SOG का खड़ा था और जैसे ही वो खड़ा होता है उससे गोली लगती है, वो गिर जाता है। और तीसरी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जिस दुकान में ये फायरिंग हुई वहां 2 लोग बाहर खड़े थे, वो अंदर भागते हैं। ये बहुत एक तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान को गोली मारी। हेड कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हुए। अस्पताल ले जाते वक्त वो रास्ते में शहीद हो गए। ये घटना रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यह पहला आतंकवादी हमला। हालांकि अनंतनाग, शोपियां, गांदरबल, पुलवामा, ये जो इलाके हैं बहुत सेंसिटिव हैं और यहाँ हर वक्त आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं दर्शकों। लेकिन ये 3 तस्वीरें गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वही आतंकवादी है जो पहली तस्वीर में आपको बंदूक लेकर अपनी AK-47 लेकर भागता दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में कमांडो वहां पर खड़ा, उसे गोली लगती है, वो गिर जाता है। और तीसरी तस्वीर उस दुकान के ठीक बाहर की है जहां पर लोग खड़े थे और जब गोली चलती है तो वो बाहर भागते हैं। जी हाँ, देश का सवाल अब ले लेते हैं दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के बीच आतंकी हमला कैसे हुआ? बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्या TRF के जरिए पाक फिर से आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्या यह हमला अमरनाथ यात्रा को डराने और बाधित करने की साजिश है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या अब आतंकियों के खिलाफ और बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई है? और सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर का जवाब अब और आक्रामक होकर देना होगा? जी हां दर्शकों, ये आपको सवाल जो हमने पूछे आपसे, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा, लेकिन पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा अनंतनाग में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके अपडेट्स क्या हैं। 1-1 मिनट का अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा ग्राफिक्स के जरिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है दर्शकों कुछ ही वक्त में। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। एक बार फिर से घाटी को दहलाने और यहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, दोपहर करीब 12:30 बजे यह हमला होता है जब बाजार में चहल पहल थी, बहुत भीड़ थी, लोग खरीदारी के लिए निकले हुए थे। जी हां, अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। देखिए, आतंकियों ने 2 जवानों को गोली मारी। जी हां, 2 जवानों को गोली मारी, जिसमें से दोनों जवान जख्मी हुए, लेकिन एक जवान को जो जख्म थे वो ज्यादा थे, गोलियां ज्यादा लगी। जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे जब यह आतंकवादी हमला हुआ। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अपडेट नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं, आतंकियों ने अचानक हमला किया। एक तरह से लोन वुल्फ अटैक था। आतंकवादी ने हमला किया और वो फटाफट वहां से भाग निकला। जी हां, दोनों तरफ से कार्रवाई हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब रहा। अपडेट नंबर 5, हमले में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए, बुरी तरह जख्मी हुए। उनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंच पाते रास्ते में उनकी जान चली गई। अपडेट नंबर 6, एक जवान बुरी तरह जख्मी हुआ है, अभी भी वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और उससे गंभीर चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है। अपडेट नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी दी है। ये लश्कर-ए-तैयबा का
एक तरफ से प्रॉक्सी कह लीजिए या लश्कर तैयबा का ग्राउंड ऑपरेशनल एक ये विंग है जो वहां पर आतंकवादियों को पैसा, हथियार, खाना और रहने की जगह मुहैया कराती है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है जिसने पुलवामा में भी जिम्मेदारी ली थी हमले की। और देखिए एक बार फिर से इस वक्त बाबा बर्फानी के दर्शन चल रहे हैं। हजारों लोग इस वक्त घाटी में हैं। बालटाल और पहलगाम के जरिए वो बाबा बर्फानी तक पहुंचते हैं और उससे पहले देखिए इतना बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आतंकवादी जो हमला हुआ वो कहां हुआ, ये मैप के जरिए मैं आपको बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एक विस्तृत मैप भी लेकर आया हूं दर्शकों, वो भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा आपके स्क्रीन पर है। हमला यहां पर हुआ है अनंतनाग में। कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, शोपियां, कुलगाम, ये तमाम जो इलाके आप देख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। यहाँ पर हर वक्त आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन आज सुबह दोपहर में 12:30 बजे जो हमला हुआ वो हुआ अनंतनाग के लाल चौक पे, जहां पर गोली लगने से हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन वहां पर शहीद हुए हैं दर्शकों। और ये पूरा इलाका बहुत सेंसिटिव है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स में मैं आपको बताऊंगा कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए हैं अब तक सेना ने उनके खिलाफ कौन कौन से टेरर ऑपरेशन चला रखे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सेना लगातार वैली में ऑपरेशन चला रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, आतंकियों का इनकाउंटर वो कर रही है। लेकिन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार किस तरीके से अब अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में सेना की टुकड़ियां ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है दर्शकों। पहला ऑपरेशन 1 है ऑपरेशन रक्षक। जी हां, ऑपरेशन रक्षक सेना चला रही है। इसके अलावा ऑपरेशन 2 जो काउंटर इंसर्जेंसी को लेकर भी लगातार सेना वहां पर ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है ऑपरेशन शिवा। जी हां, ऑपरेशन शिवा भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नंबर 4 राजौरी पुंछ में ये चल रहा है। राजौरी पुंछ कॉम्बिंग ऑपरेशन, यहां भी सेना लगातार आतंकियों का शिकार कर रही है, उन्हें ढूंढ रही है, उनका इनकाउंटर कर रही है। ऑपरेशन नंबर 5 एलओसी एंट्री इन्फिल्ट्रेशन, यानी एलओसी से जो दाखिल होने वाले आतंकवादी हैं उनको मार गिराने के लिए भी सेना इस तरह के खास तरह के ऑपरेशन चला रही है। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो आतंकियों से प्रभावित है। वो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वो पूरा मैप मैं लेकर आया हूं जम्मू कश्मीर का। जम्मू के भी अलग अलग इलाके आपको दिखाने जा रहा हूं मैप में। जी हां, ये देखिए, ये पूरा इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं जम्मू और कश्मीर का। किश्तवाड़, डोडा, कुलगाम, जी हां, कठुआ, शोपियां, राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा। इस मैप में देखिए इतने इलाकों में सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। सेना लगातार वहां पर कॉम्बिंग कर रही है और इस वजह से सेना के अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और सेना लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग का इलाका है जहां पर आज हमला हुआ दोपहर में 12:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग में एक बड़े आतंकी हमले के बाद अभी तक कितने बड़े आतंकी हमले हुए अनंतनाग में, उस बारे में भी आपको जानकारी देना मैं चाहूंगा। जी हां, देखिए आपके स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी हैं।